हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पर खुश होगे, मुस्कुरा रहे होगे। वैसे तो मुस्कुराने का टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड के पेपर आ गए हैं, तो थोड़ा सा घर में जानता हूँ सबके घर में दहशत का माहौल होगा, थोड़ा सा डर का माहौल होगा। मैं स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। वैसे तो अगर आपने मेरी प्रीवियस लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें लिखा था क्लास बिगेन फ्रॉम 17, यानी आज से मुझे अपनी पहली क्लास स्टार्ट करनी थी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं कौन हूं। क्या है कि जब हम जान लेते हैं कि हम किससे पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पढ़ाई में कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग, है ना। पढ़ने में आसानी हो कि अरे आसानी हो जाती है कि अरे यार ये तो ठीक है, इसके इसके साथ हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। स्लाइड देखी पहली वाली? हेलो, क्या लिखा है? एसएसटी के दीवानों। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं बच्चों को क्या बुलाया करूंगा, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, किसी टीचर का देखते हैं, तो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी नाम से बुलाता होगा। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। फिर एट लास्ट मैंने सोचा कि भाई जब मैं पढ़ा ही रहा हूं और एसएसटी पढ़ाऊंगा और कोशिश ऐसी करूंगा कि सबसे मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाऊं और ऐसा पढ़ाऊं कि सब्जेक्ट का दीवाना बना दूं, तो क्यों ना मैं बच्चों को बोलूं एसएसटी के दीवानों। वैसे तो बच्चे भी सोच रहे होंगे बताओ क्या नाम रखा है, एसएसटी के दीवानों। ऐसा दिन आ गया का हमारा कि हम एसएस दीवाने होंगे, वो भी एसएसटी के। भाई सब्जेक्ट ऐसा है, जब पढ़ने लगोगे ना तो सच में सब्जेक्ट के दीवाने हो जाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को एसएसटी के दीवानों बुलाया करूंगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम फ्लेवियस रेमंड है। ठीक है, आप मुझे फ्लेवियस भी बोल सकते हैं, आप मुझे रेमंड भी बोल सकते हैं। रेमंड बेटा मैं वो कपड़े वाला नहीं हूँ। मैं जब कहीं जाता हूँ, मैं अपना नाम बताता हूँ तो सब ये कहते हैं अच्छा वो कपड़े वाले, वो शोरूम वाले। फिर मुझे मना करना पड़ता है, नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो मेरा नाम फ्लेवियस रेमंड है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा सोच रहे होंगे, एक तो सर एसएसटी पढ़ाएंगे, ऊपर से नाम भी फ्लेवियस रेमंड है। एक तो वैसे ही एसएसटी में नाम, हिस्ट्री में नाम याद करने में दिक्कत होती है, ऊपर से सर का नाम भी फ्लेवियस रेमंड है, तो ये और याद करने में दिक्कत होगी। अब इसका सॉल्यूशन बेटा आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप मुझे एक अच्छा सा निकनेम दो। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे को एक अच्छा सा निकनेम दो और कमेंट्स में आप एक अच्छा सा निकनेम मुझे देना। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना दोबारा फिर कभी इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगा तो मैं उसमें अपना निकनेम जरूर शेयर करूंगा, जो भी आप मुझे एक अच्छा सा निकनेम देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अच्छा सा निकनेम दो, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार ये नाम याद हमसे ना हो पाएगा। कर लोगे बेटा, जिसको याद हो जाता है फिर वो उसके कहते हैं ना, उसमें उसके दिल में छप जाता है। मेरी एजुकेशन आप लोग देख सकते हैं, मैंने 10th जो है आईसीएसई बोर्ड से किया है, 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया था विद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ठीक है, मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी थी और मैंने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है। फेवरेट्स, आई लव सिंगिंग, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है और मुझे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का बहुत शौक है। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी सर फिर कोई एक बढ़िया सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे और मतलब गाना चालू कर देंगे। अभी नहीं बेटा, जब कभी हम मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, सो आई प्रॉमिस यू, ठीक है चलो मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे आई डेफिनेटली ब्रिंग अ कीबोर्ड। ठीक है, मैं एक अच्छा मैं कीबोर्ड लेके आऊंगा और आई सिंग फॉर यू, मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा गाना गाऊंगा। एक्सपीरियंस, सो आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है और मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। सो फॉर 9th और 10th के लिए मैं 9th और 10th क्लास के लिए मैं पूरा हिस्ट्री कवर करूंगा, सॉरी मैं पूरा सोशल स्टडीज कवर करूंगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। और 11th और 12th के लिए हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्या बात करते हैं। अ, हम लोग सोशल स्टडीज को
या जब हम बात करते हैं 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज को क्यों सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसके 3 रीजन जो कि मुझे लगता है। सबसे पहला रीजन जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीरियड ही ऐसा है, नाम ही ऐसा, सोशल स्टडीज। ऐसा लगता है कि चलो क्लास में एक पीरियड तो मिला सोने के लिए, यानी चाहे आप अपने स्कूल में हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हैं, जब भी हम सोशल स्टडीज की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, हमें नींद आने लगती है। ऐसा ही होता है बेटा कि आप अपने स्कूल में कोई आपको सोशल स्टडीज पढ़ा रहा है और आपको धीरे 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 करके नींद आने लग जाती है। पहला रीजन, सर बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में तो क्या होता है, कई बच्चों के ऊपर से निकल जाता है, मैथ्स में तो यही होता है। साइंस में चीजें समझ में आती है, क्यों, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सोशल स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए क्या होने लगता है, पहला नींद आने लग जाती है। दूसरा, जब आप 10th से 11th में जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन से, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। तो साइंस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं हमारे देश में कि जो सबसे अच्छा पढ़ता है वो साइंस लेता है, जो उससे कम पढ़ता है वो कॉमर्स लेता है, और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है उसको ह्यूमैनिटीज दे दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर यही समझा जाता है। तो कई बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इसलिए सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यार अगर हमने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले लिया ना, तो मतलब हमें ये समझा जाएगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है, या हमें पढ़ाई पसंद नहीं है। ऐसे ही लोगों की मेंटेलिटी है। जब मैंने 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज लिया था, तो आपके घर के जो विलन होते हैं, ठीक है, आपके घरों में आपके घर में नहीं, आपके एरिया के जो विलन्स होते हैं, कौन कौन से विलन होते हैं, आपके पड़ोसी। ठीक है, देखो बेटा, ये तो सच बात है कि आपके पड़ोसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं वो क्या है, वो तो जनरल टीवी शो है, हम सब जानते हैं कि हम लोगों के पड़ोसी कैसे हैं। दूसरे, आपके भी होंगे, मेरे भी थे रिश्तेदार। ठीक है, कई बार मतलब मैं सोचता हूं कि विलन का एक पर्यायवाची होना चाहिए, वो होते हैं रिश्तेदार। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया, जब मैंने लिया था तो मेरे भी रिश्तेदार बड़े चढ़ गए थे मेरे ऊपर। अच्छा, ह्यूमैनिटीज ले लिया, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होता है, ये नहीं है, वो नहीं है। और वो कुछ जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे जरूर ज्ञान देते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो आपके भी विलन होंगे, ठीक है, आपके भी ऐसे रिश्तेदार होते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करते होंगे। वो आपकी फैमिली के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं आप लोगों के लिए, आपको सबसे ज्यादा करियर गाइडेंस देते हैं। उन्होंने भले ही कुछ नहीं किया है, लेकिन वो आपको गाइडेंस जरूर देंगे। तो सेकंड पॉइंट ये समझा जाता है ह्यूमैनिटीज ना लेने का, कि ये तो वो सब्जेक्ट है उनके लिए होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पढ़ाई पसंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि 12वीं पास करा देंगे कैसे कैसे करके, उसके बाद क्या करेंगे, हाथ पीले कर देंगे। हमारे यहाँ तो हाथ पीले करने का रिवाज है। तीसरा तीसरा जो मैं समझता हूं, ठीक है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझा जाता है कि ह्यूमैनिटीज में करियर ऑप्शन नहीं है। साइंस में समझा जाता है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे। कॉमर्स में समझा जाता है बिजनेस करेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में समझा जाता है आप क्या करोगे, ह्यूमैनिटीज करके तो कुछ है ही नहीं, क्या बनोगे आप। ऐसा नहीं बेटा, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जॉब जो है ना, वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की है। सेक्रेटरी, ठीक है, जो दिल्ली में बैठे हैं ना सेक्रेटरीज, जो देश को चला रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज पढ़ी है उन लोगों ने। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तभी आज वो वहां पर हैं। इसके अलावा आपका सोशल मीडिया पे बहुत चलता है ना, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो गाड़ियां आती हैं, बीच में गाड़ी खड़ी होती है, फिर एक कोट पहन के निकलते हैं बाहर, और सिक्योरिटी खड़ी रहती है, और वो लड़की ऐसे देखती है और वो ऐसे इग्नोर करके चाहे जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा है ना, तो वो आप लोगों ने आजकल मूवीज में बहुत चल रहा है। वो कौन होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आपको आईएएस ऑफिसर बनाती है, आईपीएस ऑफिसर बनाती है,
जो एक रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, यानी एक लाइन बोली जाती है हमारे देश में कि नौकरी, प्राइवेट नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सरकारी नौकरी से छोटी ही होती है। तो सरकारी नौकरी वाला जो टैग होता है ना, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो सारी आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ के मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और बहुत इज्जत वाला सब्जेक्ट है। बताता हूं कैसे। आप मान लीजिए आपके दो दोस्त थे, ठीक है, आपने ह्यूमैनिटीज ले ली, आपके एक दोस्त ने क्या किया, आपके एक दोस्त ने इंजीनियरिंग कर ली और आपके एक दूसरे दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब इंजीनियर तो बन गए और कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना है, तो किसके पास आएंगे? आप ही के पास आएंगे बेटा। फिर जब वो आएंगे, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर कराने, डीएम कौन है? अरे ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये कैसे डीएम बन गया ह्यूमैनिटीज लेके? आपका कोई फ्रेंड होगा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है वो आपके पास आए, गवर्नमेंट ऑफिस में आए, आपको कुर्सी पे बैठा देखेगा, भाई तू तो पढ़ता भी नहीं था, तो क्या हुआ? तूने तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली थी। अरे तो क्या हो गया, ह्यूमैनिटीज, अच्छा हुआ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली इसलिए आज इस पोस्ट पर हूं, इसलिए आज सरकारी नौकरी में हूं। अभी बोला ना मैंने, प्राइवेट नौकरी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, सरकारी नौकरी से छोटी ही होती है। तो एक इज्जत वाली जो बात होती है ना, अगर प्राइवेट नौकरी में आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, और सरकारी नौकरी में आपके पास एक गाड़ी होगी जिसपे रेड लाइट लगी होगी, लाल बत्ती लगी होगी, तो लोग ज्यादातर ना जो भागेंगे वो उस लाल बत्ती के पीछे भागेंगे। वो जो पावर होती है वो यहां से मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई स्ट्रीम छोटी बड़ी है, हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन जो माना जाता है ना कि ह्यूमैनिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आपको वो पावर देती है। गवर्नमेंट जॉब्स जो जिनके लोग ड्रीम देखते हैं ना, वो गवर्नमेंट जो ड्रीम जॉब्स होती हैं वो इस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से मिलती है। सो हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे, देखिए थीम आप देख सकते हैं बेटा, थीम लिखा है सफलता 1.0, और हम लोग इसमें सेकंड चीज लिखी है बुलेट शॉट। यहां पर हम लोग क्लास 10th के लिए क्विक रिविजन्स लेके आएंगे। बुलेट शॉट मतलब बहुत जल्दी चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, तो हम लोग क्विकली रिविजन्स करेंगे, इसलिए मैंने बुलेट शॉट नाम रखा है। तो 1 शॉट्स होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो इसलिए हम लोग बुलेट शॉट्स के थ्रू, ठीक है, बुलेट शॉट होते हैं ना, गोलियों की तरह, जैसे गोलियां चलती हैं, इसी तरीके से हम लोग सिलेबस को भी फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th में हम लोग यहाँ पर क्विक रिविजन्स करेंगे, बहुत जल्दी और बहुत इजी मेथड में हम लोग रिवीजन करेंगे। बेटा ऐसे पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको मन में पूरा का पूरा याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखकर समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या लिखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है, कई बार क्या होता है बेटा कि आपको आंसर पता होता है, आंसर भी आता है, लेकिन आप क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा। यानी कई बार क्वेश्चन जो होता है वो अलग तरीके से आ जाता है, उसका आंसर वही होता है जो आपको आंसर ही पता है, लेकिन क्वेश्चन घूम जाता है। तो वहां पर उस एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपको याद करने में, ठीक है, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप उस चीज को फटाफट आप अपने पेपर में लिख सकोगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, हम लोग एक दिन हार्ड चैप्टर, एक लेक्चर में हार्ड चैप्टर का डालूंगा, एक लेक्चर में इजी चैप्टर का डालूंगा, इस तरीके से मैं लेक्चर्स को डालूंगा,
ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी एकदम से दिक्कत ना हो कि एकदम से सर ने हार्ड चैप्टर लिख दिए। मैं एक बार हार्ड चैप्टर डालूंगा, एक लेक्चर इजी चैप्टर्स का डालूंगा, ताकि आप लोग के लिए क्विक रिविजन्स करना आसान हो जाए और आप तुरंत उन चीजों को याद कर सको। वही चीजें बताऊंगा बेटा जो पेपर में आएंगी, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करना कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और जब आपको वीडियोस अच्छी लगने लगे, जब आपको लग रहा है कि हाँ वो चीजें समझ में आ रही है, तब आप, ठीक है, उन वीडियोस को लाइक करना जब आपको चीजें समझ में आने लग जाएं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मेरी वीडियोस आएंगी, ताकि आप जब भी मेरी वीडियोस आए आप तुरंत उन वीडियोस को देख सकें। कमेंट, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सजेशन है आपका, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अभी आपको एक बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक निक नेम दे, ठीक है, सो आप मुझे कोई निक नेम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और, हाँ, मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है। उसका रीजन है, देखो उसका रीजन है, मैंने बहुत पूछा पहले, मैंने कहा यार मैं अपने नंबर डालूं या नहीं डालूं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूं या ना करूं, तो बहुत से लोगों ने बोला कि मत करना, लेकिन फिर भी आखिरकार कहते हैं ना कि दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए। सो समटाइम्स, ठीक है, दिल की भी सुननी चाहिए। सो आई एम अ टीचर, मैं किस तरीके का टीचर हूं जो कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा मैं आपको बाकी चीजों में गाइड करूंगा बेटा। कई बार आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी जीवन में ना चीजें चलती रहती हैं आपकी लाइफ में, ये है, कुछ और समस्याएं हैं, तो अगर आपको उन समस्याओं से आई एम ओपन, और पता है एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी बातें ऐसे लोगों तक बता सकते हो जो आपको जानते भी नहीं है। अब आप मुझे देख रहे हो सकता है, ठीक है, आप पता नहीं मुझे कहां से देख रहे हो, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप अपनी परेशानी आप मुझसे शेयर करोगे। आप मुझसे अगर शेयर करते हो तो मैं कोशिश करूंगा 100% कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। सो अपार्ट ओनली नॉट फ्रॉम स्टडीज के लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, ठीक है, मैं आपके लिए कोई और समस्या है मैं आपके लिए उसके लिए भी तैयार हूं। इफ इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप अपनी वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज का, ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा सा और समझा दीजिए या थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इसके अलावा बेटा यदि बाय चांस अगर मैंने कोई चीज गलत पढ़ा दी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज गलत पढ़ाई है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो आप मुझे जरूर बताएं कि सर आपने इस चीज को गलत पढ़ाया है, ताकि मैं उसको सही कर सकूं और मैं उसके ऊपर दोबारा एक सही वीडियो मैं उसके ऊपर बना सकूं। मैं ये मानता हूं बेटा कि हमें अपने आप को ना सही करते रहना चाहिए, अपने आप को एक जगह फिक्स नहीं कर देना चाहिए। ये नहीं कर देना चाहिए कि भाई अब अपुनिच भगवान है, नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर मेरे से ऐसी कोई गलती होगी आप मुझे जरूर बताइए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और मैं उसको जरूर ठीक करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, तो अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी चीज है, आप मुझे बता सकते हैं। सो कमेंट में आप मुझे एक अच्छा सा निकनेम देंगे, और कल मैं अपना फर्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा हिस्ट्री का, लेसन नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कल मैं अपनी फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते रहिए, और मिलेंगे आपसे, ठीक है। अब तो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर में अपनी वीडियोस डालूंगा। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।